Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कुछ दिनों पहले, क्योंकि अध्यक्ष जी इस विधानसभा को मालूम होना चाहिए, कुछ दिनों पहले 31 जनवरी 2024 को बीएसए हॉस्पिटल, बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल्स के साथ एक हमारा मेडिकल कॉलेज अटैच है। उस मेडिकल कॉलेज की 2 छात्राओं का वाइवा था, प्रैक्टिकल टेस्ट जो होता है वो था। उस टेस्ट के अंदर एक प्रोफेसर ने, जिन्होंने उनका वाइवा लिया, उन्होंने उनके साथ कई सारी ऐसी बातें कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। उनको महिलाओं के गुप्तांग के विषय में खास तौर पे बातें पूछी गई। मैंने पूछा उनके प्रोफेसर, दूसरे जो थे वहां पे वार्डन थे, क्या जिस सब्जेक्ट का वाइवा हो रहा था उसमें महिलाओं के गुप्तांग के विषय में सब्जेक्ट है? उन्होंने बोला उसका लेना देना नहीं, वो तो फार्मेसी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसके अंदर उस चीज का कोई लेना देना नहीं। उन बच्चियों से ऐसे ऐसे शब्द पूछे गए, उनको छूने की कोशिश की गई, उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया। और ये साधारण बच्चियां नहीं अध्यक्ष जी, एमबीबीएस की बच्चियां हैं। आप सोच सकते हैं अगर बीएसए कॉलेज के अंदर एमबीबीएस में आ रही है तो वो इंडिया की टॉपर लड़कियां हैं, सबसे अव्वल लड़कियां हैं वो। एक लड़की हरियाणा की थी, एक लड़की यूपी की थी। उन बच्चियों ने 31 जनवरी को ही कंप्लेंट की इस विषय में कि हमारे साथ ये किया गया। खैर, उनको कहा गया कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बना दी गई। उस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने कुछ किया नहीं। उनके ऊपर दबाव बनाया गया अस्पताल की तरफ से, मेडिकल कॉलेज की तरफ से, कि आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। उन लड़कियों को एक झूठे आरोप के अंदर फंसाने की कोशिश की गई। उनके मां बाप को बुला के धमकाया गया कि आपका करियर खराब कर देंगे आपके बच्चों का, कंप्लेंट आप वापस लीजिए। वो बच्चियों ने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली अध्यक्ष जी, और उसके 20-21 दिन बाद उन्होंने पुलिस के अंदर भी अपनी एफआईआर दर्ज करा दी। कॉलेज ने नहीं दर्ज कराई। उन बच्चियों ने, दोनों बच्चियों ने इंडिविजुअली अलग अलग जाके अपनी एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि उनको लगा कि कॉलेज से, प्रशासन से उनको न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। ये मामला पूरा फरवरी बीत गया, आधा मार्च बीत गया। मुझे याद है 18 मार्च को ये मामला सोशल मीडिया के संज्ञान से मेरे संज्ञान में मेरे सेक्रेटरी लाए कि ऐसा ऐसा कुछ बीएसए हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में हुआ है। मैंने पता किया, फोन कराया मेडिकल कॉलेज के अंदर कि इन बच्चियों को बोलो कि मैं मिलना चाहता हूं। कॉलेज की तरफ से कहा गया नहीं नहीं, इनके एग्जाम है, ये नहीं मिल सकती। मैंने दबाव डाला, मैंने कहा कोई बात नहीं, कार का इंतजाम करो, वो आए अपने वार्डन के साथ, मैं एक बार मिलना चाहता हूं। मैं चाहता था अध्यक्ष जी एक बार देखा जाए कि मामला क्या है। वो बच्चियां अपनी 2 सीनियर्स के साथ और अपनी वार्डन के साथ मेरे यहाँ आई। उन्होंने अपनी सारी आप बीती बताई। और अध्यक्ष जी, सच और झूठ में फर्क अलग नजर आता है। ऐसा नहीं है कि जो झूठ बोल रहा है, जो सच बोल रहा है, उसके अंदर समझ में ही नहीं आ रहा आपको कि क्या सच है क्या झूठ है। और 2 बच्चियां एक ही प्रोफेसर के बारे में बोल रही हैं, और दोनों बच्चियां टॉपर लड़कियां हैं। वो क्यों बोलेंगी किसी के विषय में? मैंने प्रिंसिपल से बात की फोन पे। प्रिंसिपल प्रोफेसर की तरफदारी ले रहे हैं और कह रहे हैं सर आप नहीं जानते, लड़कियां बहुत जो है तेज हैं, इन लड़कियों ने फोर्जरी की है, मैं इन लड़कियों के ऊपर एक जो है इंक्वायरी बिठा रखी है। मैंने कहा कमाल ही हो गया। सोचिए आपने, और किस चीज की इंक्वायरी? मैंने कहा क्या फोर्जरी हुई है? वो मेडिकल कॉलेज की लड़कियां सर पढ़ती हैं, पूरे दिन पूरे रात पढ़ती हैं, तो एडमिट कार्ड लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। तो बच्ची अपनी जगह दूसरी जूनियर को भेज देते हैं कि भाई तू चले जा, मेरा एडमिट कार्ड ले आ। तो एक बच्ची को उसने भेज के अपना एडमिट कार्ड मंगा लिया, उसके लिए फोर्जरी की इंक्वायरी कर दी उन बच्चों के ऊपर, ताकि वो जो है वो मुकदमा वापस ले ले। और मैंने जब लिखित में पूछा, 18 मार्च को ही मैंने स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव को लिखा। मैंने पूछा कि भाई 1.5 महीना हो गया, आपने मामला मुझे क्यों नहीं बताया? तो सुनिए अध्यक्ष जी क्या जवाब आता है। वो कहते हैं कि लड़कियों का जो मोलेस्टेशन है ये सर्विसेज का मामला है, इसलिए एलजी के अधीन आता है। मतलब मोलेस्टेशन भी अब सर्विसेज का मामला हो गया। मोलेस्टेशन सर्विसेज का मामला है, इसलिए सीधा एलजी के पास आता है, इसलिए मंत्री को हम नहीं बताएंगे। और मुख्य सचिव भी कह रहे हैं कि हाँ मंत्री को नहीं बताया जाएगा क्योंकि ये सर्विसेज का मामला है।
तो 1.5 महीने से एलजी क्या कर रहे थे, मैं एलजी से जानना चाहता हूं। आपका मामला है ना, आपका मुख्य सचिव, आपका स्वास्थ्य सचिव कह रहा है ये मामला सीधा आपके अधीन आता है, तो बताइए आपने 1.5 महीने तक क्या किया इसमें? कुछ नहीं किया अध्यक्ष जी, कुछ नहीं किया, बैठे रहे इसके ऊपर। जब मैंने चिट्ठी लिखी मुख्य सचिव को, तो मुख्य सचिव उल्टा तरफदारी कर रहे हैं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की। मैंने मुख्य सचिव से पूछा, 40 दिन होने को आए, 40 भी नहीं 50 दिन हो गए थे 18 तारीख तक, करीब 50 दिन होने को आए, आपकी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने अब तक रिपोर्ट ही नहीं दी। पुलिस ने चार्जशीट कर दी, आपकी इंटरनल कंप्लेंट्स की रिपोर्ट नहीं आई। तो मुख्य सचिव मुझे ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे नहीं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास 90 दिन का टाइम होता है, तो मतलब वो 90 दिन लेंगे इस छोटे से काम के लिए। और बार बार चिट्ठी करने के बाद खूब एलजी साहब ने बहानेबाजी बनाई। एलजी साहब ने बोला कि एनसीसी एसए की वजह से नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री नहीं है इसलिए नहीं हो रहा, कोई सस्पेंशन की रिकमेंडेशन एनसीसी एसए के पास नहीं थी इसकी। झूठ बोल रहे थे एलजी। जो आरोपी प्रोफेसर सलीम शेख हैं, उनके विषय में कोई सस्पेंशन की रिकमेंडेशन, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 18 मार्च जब तक मैंने पत्र लिखा, कोई उनकी सस्पेंशन की रिकमेंडेशन नहीं थी। झूठ बोला एलजी ने अपने पत्र में कि मुख्यमंत्री नहीं है इसकी वजह से नहीं हुआ। और कल या परसों जाके एलजी ने सस्पेंड किया उनको। अब कैसे कर दिया? अभी तक तो मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे थे, अब आपने कर दिया। अब देखिए, मैं उनके बारे में नहीं जानता कि वो व्यक्तिगत क्या करते हैं, मगर मुझे याद है महिलाओं के विषय में डंडा लेके एक महिला को मारने के लिए उनका फोटो खूब वायरल हुआ है, वीडियो है, डंडा लेके गुजरात में। ये चरित्र है और ज्ञान हमें दे रहे हैं। परसों जाके उस आरोपी प्रोफेसर का सस्पेंशन किया है इन्होंने, परसों जाके। एक पुरानी लिस्ट है ट्रांसफर पोस्टिंग की, उसको लेके घूम रहे हैं, कह रहे नहीं ये तो हमें सबके ट्रांसफर पोस्टिंग करने थे, उसमें वहां का प्रिंसिपल का भी ट्रांसफर हो जाता। अरे वो एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। तुमने कब भेजी? अभी भी चैलेंज कर रहा हूं मैं विधानसभा में एलजी साहब को। एलजी साहब दिखा दें 18 मार्च से पहले उन्होंने कब इस आरोपी प्रोफेसर की सस्पेंशन की सिफारिश भेजी, या उन लोगों की सिफारिश ये कह के भेजी कि ये मोलेस्टेशन केस के अंदर इन्वॉल्व है इसलिए इनका ट्रांसफर किया जाए। कब भेजी? दिखाएं एलजी। एक रूटीन के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लगा के वापस भेज रहे, नहीं ये तो ऐसे था ऐसे था। तो बहुत शर्म की बात है, तो बहुत छोटी और घटिया बात है। इतने बड़े पद पे बैठ के एलजी साहब इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। और जैसा संजीव जी ने भी कहा, महेंद्र गोयल जी ने भी कहा कि आपकी लड़ाई हमसे, आप गरीब जनता को क्यों मारना चाहते हो इसके अंदर। तो मैं अपनी बात को विराम दूंगा अध्यक्ष जी, और दोबारा धन्यवाद दूंगा